सीरियल मीठा खट्टा प्यार हमारा के आज के एपिसोड में देखने को मिलता है, जहाँ पे शिवम अजी समेत सभी घर वालों को घर छोड़ने की धमकी देता है और कहता है कि मैं इस मुकादम हाउस के डेली के सर्कस से बहुत परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैं इस घर में और नहीं रुकूंगा। अपने साथ वो सर्जरी को भी बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब जैसे ही दोनों जा रहे होते इतने में उर्मिला जो होती है उनके हाथ पर जोड़ने लग के सर्जरी से माफी मांगते हुए कहती है कि बेटा तुम इस घर में रह लो, हम इस घर से निकल जाएंगे, लेकिन प्लीज यहाँ से कहीं मत जाओ। सर्जरी भी आजी पे तरस खा के कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, और शिवम को मना कर देती है। शिवम गुस्से में अपने रूम की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे शिवम जो होता है सर्जरी के आते ही उस पर चिल्लाता और कहता है कि मैं परेशान हो चुका हूँ, तुम डेली के डेली कोई ना कोई नया ड्रामा खड़ी कर देती हो, और मेरी आजी जो कि ऐसी थी ही नहीं, कोई ना कोई गलत सजा देती रहती। और तुम्हें वो पानी पीने के लिए कहती पैरों का, तो क्या तुम पी लेती? मेरे आगे तुम हाँ मत बोल देना, सब लोग पागल हो चुके हैं। अब तो मुझे डर लगता है कि कौन सी नई परेशानी या कौन सी नई टेंशन मेरे सामने आ जाएगी। मुकादम हाउस का मुकादम सर्कस ज्यादा बन चुका है ये घर। इनफैक्ट मैं अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाता हूँ, हमेशा परेशान रहता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। इतने में सजीरी जो होती है वो बड़े प्यार से उसका हेड मसाज दे रही होती है। अब यहाँ पे शुभम जो होता है काफी खुश होता है इस चीज से और कहता है कि मुझे काफी सुकून मिल रहा है, तो क्या तुम थोड़ी देर और कर सकती हो? सजीरी उससे कहती क्या मैं आपको अपना रामबाण तेल लगाऊं? तो शिवम याद करता है कि किस तरीके से उसे इस ऑयल से इतनी एलर्जी, तो कहता है कि नहीं मुझे वो ऑयल नहीं लगाना। अब धीरे धीरे करके अपने कंधे, अपनी पीठ, अपना सर सब दबाता है। सजीरी कहती कि मेरे सिर्फ 2 हाथ है, इतने सारे हाथ नहीं है, मैं सिर्फ आपका सर दबा सकती हूँ। अब वहीं दूसरी ओर विक्रम एंड आजी एक दूसरे से बात करते हुए उर्मिला के कमरे में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि मंदिरा कोई नया ड्रामा शुरू करके बैठी हुई है। वो अजी के रूम की पूरी सफाई कर रही होती है। और यहाँ जब उर्मिला उससे पूछती कि मंदिरा अब ये कौन सा नया ड्रामा है, तो वहीं मंदिरा कहती है कि अब मैंने नई नौकरी पकड़ ली काम वाली बाई की, ताकि आप भी मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगे जैसे आपने उस चौल वाले से मांगी। अब यहाँ पे उर्मिला जो होती हंसते हुए कहती है कि मंदिरा तुमने कभी चेस खेला? तो मंदिरा कहती नहीं मैंने कभी नहीं खेला। तो यहीं पे वो कहती विक्रम ये कैसे जानेगी कि मैंने इस टाइम पे क्या चाल चली है? मैं इस टाइम पे सजीरी के आगे अच्छी इसलिए बनी थी ताकि मैं अपने पोते शिवम को अपनी साइड कर सकूं। अगर मैं सजीरी को यहाँ से जाने देती तो साथ ही मेरा पोता भी चला जाता। यहाँ वो मंदिरा से कहती कि अभी तुम देखती जाओ कि आगे आगे मैं क्या ड्रामा करती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिवम ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। मेड वहाँ पे पोछा लगाती है और शिवम जी से कह देती है कि आप यहाँ पे ज्यादा मत घूमना, गीला हो रखा है फर्श। तो शिवम के बाद तभी वहाँ पे सजीरी आती है जो कि अपने गीले बाल को सुखा रही होती है। शिवम उसे काफी घूर से देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है। इतने में दिखाया जाता है जहाँ पे शिवम को शीशे में बिंदी दिखती है उसके। वो सजरी से पूछता है कि ये सब क्या ड्रामा है? तो सजरी कहती है ये मैं और आप हम शीशे में दिख रहे हैं, लेकिन शिवम कहता है अपनी फिल्मी दुनिया से बाहर निकलो और ये बिंदी की जगह ये शीशा नहीं है। अब यहाँ पे सजरी जो होती है वो उससे बिंदी लेके लगा ही रही होती है। इतने में ही उसका पैर फिसलता और वो और शिवम दोनों बेड पे गिर जाते। तभी वहाँ पे चीनू पहुंच जाती है और वहाँ पे दोनों को उठाते हुए कहती है कि आपको आजी बुला रही है भाभी, आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। यहाँ पे शिवम घबरा जाता है, सजीरी से पूछता कि तुमने कोई और नई मुसीबत खड़ी तो नहीं कर जिसकी वजह से तुम्हें आजी बुला रही है नीचे? इतने में सजीरी कहती है कि हर मुसीबत मैं नहीं खड़ी करती हूँ, क्या पता आजी मुझे नॉर्मली बुला रही हूँ। यहाँ पे मंदिरा जो होती है उर्मिला के रूम से जब बाहर निकल रही होती है तो वो देखती है कि उसे एक शीरे की स्मेल आती है। जैसे वो अजी के रूम में जाती है वहाँ पे वो एक हलवे में कुछ मिला रही होती है। तो वो उर्मिला से पूछती है कि अजी आप अब कौन सा नया कांड करने वाले हो, ये हलवा मुझे भी ट्राई करना है। तो यहाँ पे उर्मिला कहती है कि मंदिरा तुम्हारे लिए नहीं, ये स्पेशली सजीरी के लिए। अब जैसी सजीरी रूम में आती है वैसे उर्मिला कहती है तो उसे हलवा खा लेना चाहिए, भगवान का प्रसाद मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अब वो मंदिरा को जब वो ऑफर करती है तो यहाँ उर्मिला सजीरी से कहती है ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तभी वहाँ मौके पे नलिनी भी आती है तो सजरी खाते हुए रुकती है और नलिनी से कहती है कि आप प्रसाद ले लीजिए। तो यहाँ पे उर्मिला कहती है कि ये सिर्फ मेरी पोता बहू खा सकती है, इसे खाने के बाद हमें खुशखबरी मिलेगी। नलिनी इस बात से इतनी खुश होती है कि वो सजीरी को अपने हाथ से सजीरी को वो मिला हुआ हलवा खिला देती है। अब दोस्तों में दिखाया जाता है यहाँ पे सजीरी जो होती है गार्डन में पौधों को पानी दे रही होती है, अपनी माँ से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। उसकी माँ उसका हालचाल पूछती है, सजीरी भी बड़े अच्छे से उसे रिप्लाई देती है। तभी सजीरी का मन खराब होता है और माँ उसे प्रिय संभालने के लिए आती है। यहाँ पे सजीरी को उल्टियां होनी शुरू हो चुकी थी और ये सारी आजी और मंदिरा की चाल होती है। जब मंदिरा को ये सब देखने के लिए मिलता तो वो फौरन ही आजी को बता देती है। अब सजरी किचन में जाती है नींबू पानी पीने के लिए, उसे इमली दिखती तो वो इमली खाने लग जाती है। जहाँ पे कि प्रिया भी उसका ध्यान देने के लिए जब आती तो वो उससे पूछती तुम इमली क्यों खा रही हो? सजीरी कहती कि मेरा आज कुछ खट्टा और चटपटा खाने का मन कर रहा है। अब यहाँ पे प्रिया को पूरा डाउट हो जाता है कहीं सजीरी प्रेग्नेंट तो नहीं है। अब जैसी वो बाहर जाती है वो नलिनी से भी ये बात शेयर करती है कि सजीरी की तबीयत ठीक नहीं। नलिनी कहती कि मुझे डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, लेकिन प्रिया उसे कहती है कि मुझे लगता है हमारी सजीरी प्रेग्नेंट है, हमें खुशखबरी मिल चुकी है। अब ये सारी बातें उर्मिला सुनती है और वो अपना नया ड्रामा करना शुरू करती है जहाँ पे वो पूरे मुकादम हाउस को बुलाती है थाली बजा के, खास करके सजीरी को भी उसे बिठा के कहती है कि अब तुम बहुत खुश हो जाओ। उसको नए नए ज्वेलरीज पहनाती, नए नए कपड़े देती है। इतने में उर्मिला से बोलती है, सभी घर वाले जो होते हैं अजी का ये रूप देख के हैरान होते। लीला पूछती है कि उर्मिला आज ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी खुश हो? उर्मिला सजरी को प्यार करते हुए
हुए कहती है कि अब से सर्जरी का बहुत ध्यान देने वाली, क्योंकि आखिर सर्जरी माँ बनने वाली है। ये बात जान के सर्जरी खुद भी हैरान होती है और यहीं पे स्टोरी एंड होती है। वहीं आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा किस तरीके से सर्जरी को शिवम की अरमाली साफ करते हुए एक फोटो मिलती है जिसका मुंह पूरा बिगड़ा हुआ था, और यहाँ वो सोचते हैं कि शिवम जी की लाइफ में शायद कोई और लड़की है, इसीलिए वो मेरे करीब कभी नहीं आ पाते, ना मुझसे प्यार कर पाते हैं। लेकिन वो फोटो को देख के कहते हैं कि ये फोटो जाने पहचाने लगती है। अब दोस्तों क्या पता सर्जरी के आगे राज बहुत जल्द खुल जाए कि शिवम का पहला प्यार और कोई नहीं बल्कि उसी की बेस्ट फ्रेंड सांची है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब